नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पीएम किसान योजना की नई रिपोर्ट PMKFR-NMS रिपोर्ट क्या है, इसमें रेड, एम्बर, ग्रीन श्रेणी का मतलब क्या है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं PMKFR-NMS रिपोर्ट क्या है। यह एक नई रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शुरू की गई है। इसमें किसान अपनी स्थिति रेड, एम्बर, ग्रीन कैटेगरी में देख सकते हैं। यह रिपोर्ट डाउनलोड होने में 40 से 50 सेकंड का समय लगता है। यह रिपोर्ट अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक स्तर पर ही डाउनलोड हो सकती है। अभी पीएम किसान की वेबसाइट पर लाइव नहीं किया गया है किसानों को देखने के लिए, लेकिन यह बहुत जल्द पीएम किसान की वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर में लाइव कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं पीएम किसान में रेड, एम्बर, ग्रीन श्रेणी का मतलब क्या है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के डेटा वेरिफिकेशन और पीएफएमएस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में बैंक अकाउंट की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में ग्रीन, एम्बर और रेड श्रेणी जो बांटी गई है, उसमें किसानों का जो डेटा वेरिफिकेशन है, जैसे उसमें उनका लैंड सीडिंग हो गया, उनका आधार सीडिंग हो गया, और उनका जैसे जो डाटा है आधार कार्ड में जो है, बैंक में है, वो सब क्या है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसानों को आसानी से समझने के लिए कि उनका प्रॉब्लम क्या है, आधार में दिक्कत है या बैंक अकाउंट में दिक्कत है या जमीन की डिटेल में दिक्कत है, तो वह उसको आसानी से पहचान सके। इसीलिए सरकार ने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। आज हम इन तीनों कैटेगरी के बारे में विस्तार से समझेंगे ताकि सभी किसानों को समझ में आ सके यह रेड, ग्रीन, एम्बर श्रेणी क्या है और इसमें कौन कौन से किसान आते हैं। तो आइए चलते हैं, समझते हैं विस्तार से एक एक करके। तो किसान भाइयों, सबसे पहली हमारी कैटेगरी है रेड कैटेगरी। अब आइए देखते हैं रेड कैटेगरी में कौन से किसान आते हैं। इसका मतलब है कि किसान की जानकारी या बैंक अकाउंट में कोई गंभीर गड़बड़ी है, पीएफएमएस में बैंक अकाउंट रिजेक्ट हो गया है या आधार नाम में मिसमैच है, जिन्होंने भूमि अभिलेख दिया है लेकिन वह रिकॉर्ड राजस्व विभाग से अभिलेखों से मेल नहीं खाता है। यानी कहने का मतलब है ऐसे किसान जिनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है या अकाउंट बंद हो चुका है या उनका डीबीटी इनेबल नहीं है, यानी बैंक में कोई प्रॉब्लम है, या उनका जो उन्होंने अपना जमीन का डिटेल दिया है, खसरा खतौनी का जो नंबर दिया है लैंड शेडिंग करवाते वक्त, वह डाटा अगर राजस्व विभाग के सरकारी डाटा से मैच किया जा रहा है तो उसमें कोई डेटा मिल ही नहीं रहा है। यानी कि जो खसरा नंबर, खतौनी नंबर है वो फर्जी है, कोई डाटा उस नाम से किसी का भी खेत या कोई खसरा नंबर नहीं है। तो इसमें ऐसे लोगों को डाल दिया गया है, ऐसे किसानों को भी रेड कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे किसानों की किस्त अटक सकती है और जब तक सुधार नहीं किया जाता पैसा अटक सकता है। तो यानी कि जो रेड कैटेगरी वाले किसान हैं, इनका पैसा रोक दिया गया है और इनका कुछ दिन में डाटा डिलीट भी कर दिया जाएगा अगर इन्होंने अपना सही नहीं करवाया तो आइए किसान भाइयों, समझते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी एम्बर कैटेगरी के बारे में। एम्बर कैटेगरी में ऐसे किसान आते हैं जिन्होंने भूमि अभिलेख तो जमा किया है लेकिन उनके दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मालिक के नाम में कोई मेल नहीं पाया गया है। इसका मतलब है कि किसान का डाटा अभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अपना फार्मर रजिस्ट्री करवाया है या लैंड सीडिंग कराया है, जो गाटा संख्या उन्होंने कृषि विभाग को दिया है उससे उनका अगर राजस्व विभाग से डाटा मैच किया गया है तो जो गाटा संख्या उसमें नाम तो मिला है, लेकिन जिस नाम से आपका पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नंबर है या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नाम उसमें से मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए आपका डाटा अंडर वेरिफिकेशन है। जब तक आपका सही से वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा कि वह जो जमीन का रिकॉर्ड वो आपका ही है, तब तक आपका ऐसे ही पेंडिंग रहेगा। इसीलिए इसको येलो यानी कि एम्बर श्रेणी में रखा गया है। और किसान भाइयों, बैंक और पीएफएमएस की डिटेल की जांच चल रही है। कुछ समय बाद या तो ग्रीन सही में चला जाएगा या रेड में गड़बड़ी में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका लैंड सीडिंग हो चुका है, आपकी केवाईसी हो चुकी है, लेकिन आपका अभी आधार सीडिंग नो है, अभी वहां पे यस नहीं हुआ है। इसका मतलब आपका पीएफएमएस जो है वो डाटा मैच कर रहा है आपके डिटेल से, आधार से। अगर वो सही से मैच कर जाएगा तो आपका यहाँ पर यस हो जाएगा, अगर नहीं ये मैच करेगा तो आपका रेड श्रेणी में चला जाएगा, यानी कि आपका अपात्र हो जाएगा। और आपको फिर अपना बैंक का डिटेल सही कराना होगा या आपको जो अपना रजिस्ट्री कराई है या आपने लैंड सीडिंग कराई है उसकी आपको जांच करवानी होगी। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग अपनी थर्ड कैटेगरी यानी ग्रीन कैटेगरी के बारे में भी समझ लेते हैं। इसमें ये लिखा है, इसका मतलब है कि किसान का डाटा जैसे लैंड सीडिंग, फार्मर रजिस्ट्री से मेल खाता है यानी सही है, बैंक खाता, आधार नंबर, नाम और अन्य सभी जानकारी मैच हो गई हैं। ऐसे किसानों को बिना किसी समस्या के पैसे का लाभ मिलता रहेगा, यानी किस्तों का लाभ मिलता रहेगा। यानी कि ऐसे किसान जो लोग ग्रीन श्रेणी में आते हैं उनका सब कुछ सही है, सारा कुछ ओके है, उनको भविष्य में किस्तों का लाभ बराबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनका सारा डाटा कृषि विभाग ने मैच कर लिया है और कृषि विभाग और राजस्व विभाग से डाटा उनका बिल्कुल 100% मैच खाता है। ये किसान हमेशा के लिए पात्र रहेंगे जब तक योजना चलेगी और उनको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता रहेगा।
तो ये किसान भाइयों, लास्ट में हम लोग यह भी समझ लेते हैं कि इन तीनों कैटेगरी के आने से किसानों को इसके लिए क्या मुआवजा मिलेगा, यानी क्या लाभ मिलेगा। किसान आसानी से जान पाएंगे कि उनकी किस्तें क्यों रुकी हैं या मिलने वाली हैं या नहीं। अगर रेड कैटेगरी में है तो तुरंत बैंक अकाउंट या आधार डिटेल सही करवा लें। अगर एम्बर कैटेगरी में है तो थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर ग्रीन कैटेगरी में है तो निश्चिंत रहें, किस्त समय पर आएगी और उनको भविष्य में भी लाभ मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।